नमस्ते। चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये कहानी है मोह की, लगाव की, एक ऐसी चीज जिसे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। ये सवाल हम सब से जुड़ा है ना? कभी ना कभी तो ऐसा महसूस होता ही है कि हम किसी चीज में ऐसे फंस गए हैं, उसे छोड़ ही नहीं पा रहे। जानते हुए भी कि वो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी उसे छोड़ना मुश्किल लगता है। तो चलिए सीधे उस कहानी में चलते हैं। देखने में तो ये एक बहुत सीधी सादी कहानी है, लेकिन इसका जो सबक है वो बहुत पावरफुल है। तो कहानी शुरू होती है एक बंदर से जो भूखा था। उसे एक मिट्टी का घड़ा मिलता है, और ये कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं था। ये तो स्वादिष्ट भुने हुए चनों से पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। बंदर के लिए तो समझो खजाना ही मिल गया। अब बंदर क्या करता? लालच तो आया ही। उसने फौरन बिना कुछ सोचे समझे घड़े में हाथ डाल दिया और जितने चने मुट्ठी में आ सकते थे कस के भर लिए। बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन लगता है ना? और बस यहीं से सारी मुश्किल शुरू हो जाती है। जिस चीज को बंदर अपना इनाम समझ रहा था, वही चीज उसके लिए एक जाल बन गई। उसकी अपनी ही लालची मुट्ठी, उसी ने उसे कैद कर लिया। वो फंस गया। अब देखिए बात और भी बिगड़ जाती है। अचानक एक शिकारी पास आने लगता है। खतरा बिल्कुल सिर पर है और बचने का रास्ता, अरे वो तो बिल्कुल साफ है। बस अपनी मुट्ठी खोलनी है और चने छोड़ देने हैं। लेकिन उस बंदर के लिए ये फैसला लेना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। तो ये जाल आखिर बना कैसे? ये अचानक नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले उसने वो ललचाने वाले चने देखे, फिर लालच में आकर मुट्ठी भर ली। उसके बाद हाथ फंस गया, और सबसे बड़ी बात, जब खतरा सामने था तब भी उसने चने छोड़ने से इनकार कर दिया। मतलब बंदर किसी और के नहीं, अपने ही बनाए जाल में फंस गया था। तो चलिए अब इस कहानी से बाहर निकलकर अपनी असल जिंदगी में आते हैं। देखते हैं कि इस कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदर की कहानी तो है नहीं। यहाँ एक बहुत सीधा, बहुत गहरा कनेक्शन है। जरा सोचिए, वो भुने हुए चने क्या हैं? वो हमारी कोई बुरी आदत हो सकती है, या कोई ऐसी इच्छा जिसकी हमें जरूरत नहीं। और वो संकरा घड़ा, वो हमारी अपनी छोटी सोच हो सकती है, या वो हालात जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और वो शिकारी, वो है जिंदगी में आने वाला ठहराव, वो रिस्क जो तब पैदा होता है जब हम बदलने को तैयार नहीं होते। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो संस्कृत का शब्द है अतिलोभ। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ लालच नहीं है। ये वो लालच है जो इतना बढ़ जाए कि इंसान खुद का ही नुकसान करने लगे। बिल्कुल वही जो उस बंदर के साथ हुआ। इसी आइडिया को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत पुराना संस्कृत श्लोक है जो इस बात पर गजब की रोशनी डालता है। ये जो श्लोक है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसमें सदियों का ज्ञान छिपा है। ये हमें बैलेंस के बारे में, संतुलन के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? देखिए, ये नहीं कह रहा कि अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दो, नहीं, बल्कि ये हमें दो तरह की इच्छाओं में फर्क करना सिखाता है। एक है विनाशकारी लालच, और दूसरी है वो इच्छा जो हमारी तरक्की के लिए जरूरी है। और पता है, यही इस ज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है कि हर इच्छा बुरी नहीं होती। अरे जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा, कुछ अच्छा करने की एम्बिशन, ये तो बहुत जरूरी है। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हम उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जो हमें असल में पीछे खींच रही होती हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि इस पुराने ज्ञान को हम अपनी आज की जिंदगी में कैसे उतारें, कैसे लागू करें? इसका जवाब एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई में छिपा है। आगे बढ़ने का रास्ता अक्सर कुछ छोड़ने से ही खुलता है। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें पीछे छोड़नी ही पड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बंदर को अपनी जान बचाने के लिए वो चने छोड़ने पड़े। और अगर हम आज के ज़माने में इस बात को देखें, तो जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, आने वाला वक्त जैसे कि साल 2026, ये एक मौका हो सकता है खुद के अंदर झांकने का, ये एक नए बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो ये वक्त है थोड़ा रुक कर सोचने का कि हमारी ज़िंदगी में वो कौन से चने हैं, वो कौन सी आदतें, कौन से विचार या रिश्ते हैं जो हमारे लिए उस घड़े में फंसी मुट्ठी की तरह बन गए हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। बंदर ने तो अपनी आज़ादी के लिए वो चने छोड़ दिए। सवाल ये है कि हम अपनी तरक्की के लिए, अपने ग्रोथ के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना बहुत ज़रूरी है।